हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और अगेन थैंक यू वेरी मच। आप हमारे वीडियोस लाइक करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। और आज का वीडियो मेरा एक सवाल है नंदन जी से, क्योंकि आज मेरे व्यूअर्स ने कुछ पूछा है कि जैसे हम बात करते हैं कभी किसी टॉपिक पर, तो एक फ्रेंड ने पूछा है कि जैसे अगर कुछ काम शुरू करते हैं, कोई कुछ भी नया काम करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो टारगेट के पहुंचने से पहले ना कई रुकावटें जाती हैं। अब वो रुकावट को ओवरकम कैसे किया जाए, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए आज। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। प्रकाश जी, सबसे बड़ी चीज़ ये समझनी है कि रुकावट आप उसको बोल रहे हो, मैं भी उसको दूसरे वर्ड में बताऊंगा कि वो क्या है जी। लेकिन वो आएगी रुकावट जब आप कुछ करोगे। ठीक। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जी। कि ये बहुत अच्छी बात है कि कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। रुकावट तभी आएगी जब आप कुछ करने की कोशिश करोगे। जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ कर रहे हो या कोई भी कुछ कर रहा है। सही बात ठीक है, सही बात। तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि कुछ करना चाहिए, जी। वो जरूरी है रुकावट आने के लिए, पहला शर्त है। अच्छा। अब रुकावट क्या होती है ये समझना पड़ेगा। आप कुछ करना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप कोई अचीवमेंट करना चाह रहे हो अलग अलग फील्ड में। जी। कोई सा भी फील्ड है उसमें आप कोई चीज को अकम्प्लिश करना चाह रहे हो। जी। तो जब आप उस रास्ता तय जब कर रहे हो आप, तो आपको रुकावटें आ रही हैं। रुकावट जो वर्ड है अपने आप में, ये कोई चीज को बंद नहीं कर देता है। रुकावट एक तरीके का चैलेंज है। जी। अच्छा। आप उसको किस तरीके से सोच रहे हो। अगर आप उसको रुकावट सोच रहे हो, इसका मतलब आप उसको इमोशनली ये ले रहे हो कि भाई ये जो रुकावटें मेरे लाइफ में क्यों आती रहती हैं, वो आपको रोकती हैं रुकावटें। उसमें क्या फिर अनलकी फील होता है भाई, मैं अनलकी हूँ, मेरे लिए नहीं हो रहा कुछ, रुकावट अनलकी फील करते हो जी। इमोशंस आ जाता है आपका जी। इमोशन से डिप्रेशन आ जाता है आपको। बिल्कुल करेक्ट। जी। फिर आप सोच रहे तो मैं अनलकी हूँ, मेरे से तो होगा नहीं, तो मैं करूंगा नहीं। जी। तो आपका जो जहां पहुंचना चाह रहे थे आप वहां नहीं पहुंचे। मेन बात यही है। जी। जब आप उसको ऐसे चैलेंज लेते हो कि नहीं ये होगा कैसे नहीं, तो आप प्रोएक्टिव मोड में आते हो। जब आप प्रोएक्टिव मोड में आते हो तो आप उसका सोल्यूशन के बारे में सोचते हो। जी। इधर डिप्रेशन के बारे में सोच रहे थे, जी। डिप्रेस हो गए। जी। इधर रुकावट और अब तो नहीं होगा मेरे से, अनलकी, बिल्कुल नेगेटिव में चले गए। बिल्कुल। इधर आप आगे पॉजिटिव में। जी। इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? सोल्यूशन निकालने के लिए जो सबसे पहला चीज है आपको अपने इमोशंस को अलग करना पड़ेगा वहां से। कि भाई ये चीज को बोलते हैं ना ठंडे दिमाग से सोचना। ठंडे दिमाग से सोचने का मतलब क्या होता है? इमोशन को हटा के सोचना। जी। इमोशंस डर और नेगेटिविटी को लाता है। जी। इमोशंस रखना है, पॉजिटिविटी में रखिए। उसके बाद देखिए चैलेंज क्या है। जी। आपका क्या अचीवमेंट करना था और चैलेंज क्या है आपका। जी। चैलेंज अब अलग अलग हो सकता है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, रुकावट ना मान करके चैलेंज ही मानना है। रुकावट होती नहीं कोई चीज। जी। 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 रुकावट कोई चीज होती नहीं है। ये हम लोगों ने अपने लिए एक फ्रेज बना लिया है, रुकावट। जी। वो बेसिकली हर्डल्स होता है। हर्डल रेस देखा है? जी। दौड़ते हैं जो, बिल्कुल रखे रहते हैं, लोग कूदते हैं, फांदते हैं। जी। तो हर्डल्स तो पार कर रहे हैं ना लोग। जी। तो कूद के पार करो। सही बात। तो हर्डल्स तो होता ही है पार करने के लिए। जी। देखिए ये जो हर्डल्स होते हैं ना हमारे लाइफ में, वो हमारे को ना ये एबल बनाते हैं कि जब हम उस अचीवमेंट पे पहुंचे तो हम उस अचीवमेंट को सस्टेन कर सके और उस अचीवमेंट का पूरा फायदा उठा सके और पूरे तरीके से उसको फील कर सके। ये हर्डल्स अगर नहीं होंगे ना, हम वहां उसको जाके फील नहीं करेंगे। सही बात है। एक बार एक छोटी सी सिंपल स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक बच्चा अपने घर में बैठा था, वो खिड़की से वो अपने बगीचे में देख रहा था। तो बगीचे में उसने क्या देखा कि एक छोटा सा पिल्लू बोलते हैं उसको, वॉर्म होता है, ऐसा भुआ बोलते हैं उसको, ब्लैक कलर का होता है, उसके ऊपर ऐसे रेसे रेसे होते हैं। जो बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई बेसिकली उसी से निकलती है। वो उसका बटरफ्लाई का बर्थ उसी से होता है, उसी के अंदर से भुआ, जिसको जो भुआ बोला जाता है। हाँ, ठीक है। तो वो क्या देखा उसने कि वो जो भुआ है उसके अंदर से एक बटरफ्लाई निकलने का कोशिश कर रही है और काफी मशक्कत कर रही है, काफी मेहनत कर रही है। वो बेचारा देख के बड़ा परेशान हो गया, उसका मन में बड़ा दया आ गया। वो सोचा मैं जाके मदद करता हूँ इसकी।
तो उसने क्या किया, घर से अपनी उसने ड्रॉवर में ढूंढा, एक कैंची निकाला और गया बाहर, और जाके वो जो भुआ था ना उसको बगल से ऐसे 2 जगह से काट दिया, तो वो भुआ ऐसे खुल गया, वो तितली निकल गई। तो तितली जैसे निकली वो गिर गई, उड़ नहीं पाई, उड़ नहीं पाई, वो गिर गई। तो उसको बड़ा अफसोस लगा, बहुत दुखी हो गया। तब तक उसका जो ग्रैंडफादर था वो उधर से आ गए। तो उन्होंने पूछा ग्रैंडफादर को, पापा देखिए ना ग्रैंडफादर, ये ऐसा हो गया, मैं तो सोचा था इसकी मदद करूं, ये उड़ जाएगी, ये तो गिर गई। तो ग्रैंडफादर ने उसको समझाया कि देखो ये जो भुआ था, इसके अंदर तितली जो निकल रही थी ना, जो मेहनत कर रही थी, जो मशक्कत कर रही थी, परेशानी, जो डिफिकल्टी वो फेस कर रही थी, तो वो उसके जो पंखुड़ियाँ थी ना वो उस हिसाब से बन रही थी मेहनत के बाद। उनका ऐसा एक्सरसाइज हो रहा था कि वो बन रही थी। जब बाहर निकलती ना तो वो उड़ जाती है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। जी। उड़ जाती तो आसमान उड़ जाती है, आगे चली जाती है। हम लोग की ह्यूमन लाइफ भी यही है। अगर हम लोगों को वो अचीवमेंट मिल जाए बिना मेहनत के ना, हम उसको अवेल नहीं कर पाएंगे, हमको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एबल नहीं हुए हैं अभी उसके लिए। हम उसके एबल नहीं हैं। सही बात। आपको एक गाड़ी देके बिठा दिया जाए और आपने गाड़ी सीखा ही नहीं है, ये मेहनत किया ही नहीं है, तो गाड़ी का क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, नेचुरल बात है। सही बात है। तो ये जो हर्डल्स हमारे लाइफ में होते हैं, ये हर्डल्स हमारी लाइफ में इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे को एक जगह जब हम पहुंचते हैं तो उसको उस जगह पे पहुंच के हम उसको अवेल कर सके, ये इसके लिए होते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी कोई इस तरीके के हर्डल्स आपके लाइफ में आती है ना, या किसी भी काम में आप करते हो, तो ये समझ के चलना चाहिए कि भाई हम ये हर्डल्स सिर्फ मेरे लिए नहीं आने वाली है, ये कोई भी काम को करेगा उसको ये हर्डल्स आएंगे। और हर आदमी के लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक उसको हर्डल्स फेस करना पड़ता है। उसको सुबह से शाम तक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां हम लोग को कुछ अचीवमेंट करने की बात आती है, हम लोग उसको हर्डल्स, रुकावट रुक गए। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उसको हर्डल्स नहीं मानते हैं। कितना भी हर्डल्स आता है उसको कर ही देते हैं। जो चीज हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड है, अब हमारे सर्वाइवल से जो चीज रिलेटेड है वो हर्डल्स कोई भी वो कर लेंगे। भाई हमारे को खाना खाना है तो हम कोई सा भी हर्डल्स को पार करके खाना वाना बना के खा लेंगे। करेक्ट। जो चीज हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड है कि हमारी बॉडी को रखना है, हमको रहना है, सर्वाइवल से रिलेटेड है, कर लिए। जहाँ आउटस्टैंडिंग कुछ काम करना है, कुछ दूसरा काम करना है, वहाँ हमको हर्डल्स दिख रहा है। अगर हर्डल्स बोलिएगा तो जितने लोग हैं, जितने बड़े बड़े अचीवर्स हैं, स्पोर्ट्समैन लोग हैं, और ये कितने हर्डल्स हैं, हर्डल्स ही हर्डल्स हैं। हर्डल्स नहीं है ये, बेसिकली ये चैलेंजेस हैं। उसको चैलेंज के हिसाब से लेना है, उसको पॉजिटिव तरीके से, ठंडे दिमाग से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से लेना, सही है। उसका सल्यूशन को सोचना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। दुनिया में कोई ऐसा हर्डल्स नहीं है ना जिसको पार नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ा हर्डल्स मालूम है कौन है? आपका सोच। वाकई वही सबसे बड़ा हर्डल्स है। उसको हर्डल्स मत बनने दीजिए, क्योंकि अगर वो हर्डल्स नहीं बना ना, तो फिर आपका कोई हर्डल्स नहीं है, फिर सब कुछ चैलेंज है। सही बात। उसको, अपनी सोच को आप अपना हर्डल्स मत बनने दीजिए। थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा समझाया। मैं तो वाकई खुद खो गया था एक्चुअली, मैं आपको सुन रहा था लेकिन मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। बहुत अच्छा, वाकया सोच रहे थे। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है, उम्मीद है कि फ्रेंड्स को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और इसी तरह से आप क्वेश्चन आंसर करते रहिए, भले आप कमेंट्स के जरिए या फ़ोन के जरिए, जैसे भी आप करते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।